नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। विदिशा के लिहाज से यह एक बड़ा मौका है जहां प्रदेश और देश भर के 500 से ज्यादा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एक सेमिनार में शामिल हो रहे हैं, जहां शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर सहित अन्य विषयों को लेकर आपस में चर्चा करने के साथ इन दरों को कम करने पर विचार करेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर आज प्रेस क्लब विदिशा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किया गया। सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीति अग्रवाल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर M.K. जैन, सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सोनकर, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर सुमत जैन आदि मौजूद रहे। बताया गया कि यह सम्मेलन अब से पहले तक बड़े शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर आदि में होते रहा है। पहली बार जिला स्तर पर यह मौका विदिशा को मिला है। साथ ही साथ अब तक 500 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रेस वार्ता के जरिए यह भी बताया गया कि सेमिनार के जरिए जो तथ्य निकालकर सामने आएंगे वह प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सरकारों को भेज सकेंगे। सेमिनार के जरिए जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे वे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सरकारों को भेजे जाएंगे, जो बाद में पूरे देश में नियम के रूप में लागू हो सकते हैं। बताया गया कि 10 और 11 नवंबर को विभिन्न जागरूकता कार्यशाला आयोजित होंगी, जिनमें बच्चों के अलावा पुलिस कर्मियों और ऑटो संचालकों को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद 12 और 13 नवंबर को सेमिनार होगा। सेमिनार की शुरुआत में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ स्थानीय स्तर पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं, यानी बच्चों के जो डॉक्टर हैं, उनकी एक संस्था का गठन विदिशा नगर में किया गया है, जिसमें विदिशा के डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, पूरे डॉक्टर लोग। साथ में ही गंजबासौदा, सिरौंज, रायसेन और बरेली के बच्चों के डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित हैं। समन्वित रूप से शाखा का गठन किया गया है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी ये शैशवावस्था में ही है। 1 साल भी नहीं हुआ, 10-11 महीने हुए हैं। और जैसा मैडम ने बताया कि एक हम लोगों को स्टेट कॉन्फ्रेंस करने का बीड़ा दिया गया है और हम लोगों ने उसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में विदिशा में 11, 12, 13 नवंबर को प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व 10 तारीख को 10 नवंबर 2022 को एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समाज की जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों के, स्थानीय स्कूलों के 10-10 बच्चे उनके एक शिक्षक के साथ मेडिकल कॉलेज में आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनको कुपोषण एवं खून की कमी की रोकथाम करने के लिए विषय विशेषज्ञ यूनिसेफ के सलाहकार डॉक्टर A.K. रावत साहब आके संबोधित करेंगे। साथ ही उन बच्चों को प्रौढ़ अवस्था में और युवा अवस्था में टीकों के द्वारा रोकी जा सकने वाली गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाव के बारे में भी अवगत कराएंगे, उन्हें जानकारी देंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, उसके बाद वो टीका लगाना भूल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, उनको बीमारी घर कर जाती हैं और उनको टीका हम नहीं लगवा पाते हैं। इसलिए उनको क्या क्या टीका आवश्यक है, क्या क्या टीका लगाया जाना चाहिए, उनको टीकों के बारे में बताया जाएगा। राज्य पहली बार विदिशा के अंदर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और ये कॉन्फ्रेंस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की स्टेट ब्रांच की है और इसकी जो दिनांक है, ये दिनांक 10 तारीख से 13 तारीख तक का प्रोग्राम है। इसमें 10 तारीख को 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। एक तो स्कूली बच्चों को हम उनके न्यूट्रिशन पोषण के बारे में सलाह देंगे उस कार्यशाला में, और दूसरी कार्यशाला पुलिस आरक्षक तथा ऑटो रिक्शा ड्राइवर को
बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी दी जाएगी और उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको रियल में मैनिकिन्स के ऊपर करके दिखाया जाएगा कि यदि कोई वो उनको रास्ते के अंदर कोई ऐसा मिलता है जिसको जो कि बेहोश है और जो कि सड़क पर पड़ा हुआ है, तो कैसे उस समय में वो समय पे उसको जीवन रक्षा दे सकते हैं। तो इसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 11 तारीख को हमारी कार्यशाला 4 कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर की नियोनेटल रिससिटेशन यानी कि नवजात शिशु को पुनर्जीवन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया पे कार्यशाला होगी। PICU यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, इसकी स्किल ट्रेनिंग होगी। साथ ही हमारे बच्चों के मानसिक विकास, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी कि 0 से 3 साल के बच्चों के मानसिक विकास में कैसे वृद्धि की जाए, इसके ऊपर एक कार्यशाला होगी। और साथ ही बच्चों को वेंटिलेट करने की, यानी कि आपको सबको पता है कि वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है जब बच्चा सांस नहीं लेता है, तो उनको वेंटिलेट किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर भी एक कार्यशाला की जाएगी। इसके साथ ही हमारा 2 दिन का अधिवेशन जो होगा वो 12 और 13 तारीख को होगा। 12 तारीख को हमारा अधिवेशन सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहेगा। 5:30 बजे मुख्य उद्घाटन होगा इसका, और इस उद्घाटन में हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय कैलाश सत्यार्थी जी उसके अंदर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और 13 तारीख को ये अधिवेशन दोपहर के बाद, लंच के बाद ये समाप्त हो जाएगा। विदिशा से शुभम जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज़।